फाइन, तो रोती रहो। और वैसे भी यहाँ पर हम लोग अगर परेशान होंगे, पैनिक करेंगे तो फिर और कुछ नहीं सोच पाऊंगा मैं। तो इससे अच्छा है कि तुम शांत हो जाओ ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि किधर से निकलना है, कैसे निकलना है। पागल लड़की, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या मैं फालतू चिल्ला रही हूँ? देखो मुझे डर लगता है अंधेरे से, और यहाँ पर कितना ज्यादा अंधेरा है। इनफैक्ट मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो गई है, तुम्हारा फोन भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ऐसे ही रात में बैठे रहेंगे यहाँ पर? तुम शांत होगी तभी तो कुछ सोच पाऊंगा ना। मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज शांत हो जाओ ताकि मैं सोच सकूं कि यहाँ से कैसे निकलना है। और हाँ, बात रही यहाँ की अंधेरे की, तो वो तो है ही, क्योंकि हम लोग इसे तो दूर कर नहीं सकते हैं। कोई तो आइडिया निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ आग जला ले क्या? ठीक है, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, और वो मैं ढूंढने नहीं जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है यहाँ पर कोई शेर वेर आ गया तो। और यहाँ पर तो कुछ जलाने वाला भी नहीं है ना लाइटर है और ना ही मैच बॉक्स। क्या करेंगे हम? डोंट वरी, मेरे पास लाइटर है, बस हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है। लेकिन उसके लिए हमें आगे जाना होगा। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी लकड़ियाँ नहीं दिख रही है। हम लोग जलाएंगे कैसे? इसीलिए हमें आगे जाना होगा। पता नहीं आगे मिल जाए। अगर आगे मिल गया ना तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खतरा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। तुम भी जानते हो कि मुझे कितना ज्यादा डर लगता है अंधेरे से। ऊपर से टाइगर, मुझे और भी डर लग रहा है। तुम ऐसी बातें करोगे तो और ज्यादा डर जाऊंगी। देखो तुम शांत हो जाओ, ओके? मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें डर लगे। एनीवे, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। और बात रही टाइगर की, तो वो वहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलाका सेफ है। हमें बस थोड़ी दूर और ही जाना है, फिर उसके बाद शायद हमें लकड़ियाँ मिल जाए। उसके बाद हम आग जला लेंगे। उसके बाद तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइगर आग के पास नहीं आते हैं, ओके? कोई भी जानवर नहीं आएगा। देखो मुझ पर भरोसा रखो, बस एक बार हमें लकड़ियाँ मिल जाए, उसके बाद मैं आग जला दूंगा। उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो डरने की क्या जरूरत है? हाँ जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन अगर टाइगर सच में सामने आ गया तो फिर तुम क्या कर लोगे? तुम भी तो एक इंसान हो ना, तुम भी मुझे नहीं बचा पाओगे। खैर, अगर तुम कहते हो तो मैं मान जाती हूँ। ठीक है, चलो और जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं। बच गई। और चलो आगे आगे। ऐसे ही करोगी ना तो गिर जाओगी गड्ढे में। अच्छा हो बच गई, वरना अगर गिर जाती ना तो फिर मैं तुम्हें संभालता भी नहीं। एनीवे, अब हम कैसे जाएंगे आगे? वैसे भी आगे तो इतना बड़ा गड्ढा है। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा गहरा है। अगर गिर गई तो फिर कोई निकाल भी नहीं पाएगा। वैसे इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इसलिए मुझे ये गड्ढा दिखा नहीं, वरना मैं सच में गिर जाती इसमें। एनीवे, बच गई, अच्छा हुआ। एनीवे, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हम इसे पार कैसे करेंगे? जब तक पार नहीं करेंगे दूसरी साइड पहुंच नहीं पाएंगे और आगे जा नहीं पाएंगे, और ना ही हमें लकड़ियां मिल पाएंगी, और ना ही हम टाइगर से खुद की प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो फिर अब बताओ, अब हम करेंगे क्या? मुझे खुद नहीं पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? और वैसे भी मुझे तो और भी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है और मेरे पैर तो इतने छोटे छोटे हैं, इतनी दूर कैसे जा पाएंगे? अरे लेकिन हमें इसे पार तो करना होगा। अगर पार नहीं करेंगे तो दूसरी साइड पहुंच नहीं पाएंगे, ओके? तो फिर एक काम करते हैं, मैं इस पे छलांग लगाता हूँ, शायद वहाँ पर पहुँच जाऊँ। В лес приходит сказка, снег как чистый лист, разноцветных красках купалась. फाइनली मैं इधर पहुँच ही गया। अब तुम्हारी बारी, अब तुम भी जल्दी से ट्राई करो और इधर आ जाओ। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगी तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कूदो जल्दी। अरे रुको भी, किधर भागे जा रहे हो? जब तक तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहोगे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्लीज वहीं पर खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आगे का रास्ता भी देखना है कि कैसा है। ओके तुम आओ। हैं? ये जिमिन कहाँ चली गई? जिमिन किधर हो तुम? ये कहाँ भाग गई? कहीं उधर ही तो नहीं चली गई? इस लड़की का मैं क्या करूं? इतना बोलकर यूंगी जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी उसे गड्ढे से जिमिन की आवाज आती है और वो उधर जाता है। कुछ ऐसा ही लगा था मुझे कि तुम अंदर गिर गई होगी। वैसे भी इतनी छोटी हाइट लेकर पैदा होगी तो ऐसा ही होगा ना। एनीवे, अब मैं तुम्हें कैसे निकालूं? चुप करो, मुझे यहाँ से पहले बाहर निकालो, बाद में मेरी हाइट का मजाक उड़ा लेना। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। देखो कितनी ज्यादा गंदगी अंदर। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये क्या हरकत थी? ये तुमने क्या किया? मैंने जब तुम्हें हाथ दिया था तो मुझे पकड़ने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं उठा पाओगे मुझे, ओके? अब मुझे ऐसे हाथ से उठाओ। सॉरी मैम, मुझे लगा था कि तुम पतली दुबली हो, मैं तुम्हें आराम से उठा लूंगा, लेकिन नहीं, तुम बस दिखने
दुबली हो, बाकी तुम्हारा वेट तो एनीवे छोड़ो, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, लो हाथ दो। कैसे निकलूं यहाँ से? मैंने तुम्हें हाथ देने को कहा था, अब इतनी शर्ट क्यों उतार रहे हो? हाँ, और वैसे भी ऐसे उतारने से क्या मतलब मिलेगा तुम्हें? ये लो, इसको पहन लो, क्योंकि अब जैसे जैसे रात बढ़ रही है और ठंड बढ़ती जा रही है, तुम्हें पहनना चाहिए। ये लो। थैंक यू सो मच, लेकिन अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी क्या? देखो तुम भी तो इंसान हो ना, तुमने अगर अपनी जैकेट मुझे दे दी तो तुम्हें तो ठंड लगेगी ना। अब एक काम करो, तुम वापस ले लो, मेरी फिक्र मत करो, मुझे ठंड नहीं लग रही, और अगर लग भी रही होगी तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, वैसे भी थोड़ी बहुत ठंड है, ज्यादा नहीं है। अब ये सब छोड़ो, अपना हाथ दो, लाओ आराम से, और हाँ आराम से। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी जैकेट भी दी और मुझे वहाँ से निकाला भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो, तुम भूल गई कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तो थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है और मैं ये खुशी से कर रहा हूँ। अब जल्दी से आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। चलना नहीं है क्या? देखो वैसे भी काफी रात हो गई है, अब हमें आगे चलना चाहिए, चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। अच्छा वो मेरे पास लाइटर था जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आग जला ली। अब कोई भी टाइगर, कोई भी जानवर यहाँ नहीं आ पाएगा। इतनी रात को वापस जाना नामुमकिन है, तो हमें इस रात यहीं पर रुकनी पड़ेगी। एनीवे कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर आग भी जल रही है, हम लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं, कोई भी जानवर पास नहीं आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है बहुत जोर सी, लेकिन कुछ भी नहीं है खाने को। ये तुम क्या लेकर आई हो? ये क्या रेड रेड है? ये तो वाटरमेलन है। जब मैं लकड़ियाँ ढूंढने गई थी ना, तो फिर मुझे सामने ही दिखा था पेड़, तो फिर मैंने तोड़ लिया था। वैसे तुम खाना चाहोगी? ये बहुत टेस्टी है, मैंने खाकर देखा है, बहुत मीठे हैं। मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ, ये लो तुम भी खा लो। छी, ये जंगली वाटरमेलन, बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। अगर इसको खाने के बाद मेरे पेट में कुछ हो गया तो नहीं, मुझे ये रिस्क नहीं लेना, मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, मैं ये जंगली चीजें नहीं खाता। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरी वाटरमेलन को ऐसे मत बोलो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक तो इतनी मुश्किल से मैं लेकर आई हूँ ताकि तुम भी खा सको, मैं भी खा सकूँ, ताकि हमारे पेट में कुछ चला जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं पूरा खा सकती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो मुझे भूख लगी है, लाओ यही दे दो। वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल का है क्या है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस भूख लगी है, प्लीज मुझे दे दो। हाँ ये हुई ना बात, अब ठीक है। और वैसे भी मैं तुमसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ये लो तुम भी खा सकते हो। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर वाटरमेलन आराम से खाते हैं। उसके बाद वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। इस बारिश को भी अभी आना था। एक तो हम जंगल में फंसे हुए हैं, ऊपर से बारिश। अब हम क्या करेंगे? हम लोग आग भी नहीं जला सकते, जो टाइगर वगैरह हमारे पास भी ना आए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पूरी तरीके से भीग जाऊंगी। अरे ताए, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे अभी भी ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है। देखो कितनी शांति है, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। एनीवे, तुम्हें ठंड लग रही है ना? एक मिनट, तुम इधर आ जाओ, तुम्हें ऐसे ठंड नहीं लगेगी। डोंट वरी, अभी बारिश रुक जाएगी। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है और इसीलिए मुझे ये बारिश पसंद नहीं है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो फंसे हुए हैं यहाँ पे। वैसे ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। थैंक यू। ये भीग गया। ओह माय गॉड, इधर भी बहुत तेज बारिश हो रही है। हमें कहीं और जाना चाहिए जहाँ पर हम लोग बच पाए इस बारिश से। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई। सोनिया भी लगन गियां फे वालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां। तारे देखी
ਵੇਖੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਲਾਂ ਚ ਲਕੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦਊਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦਊਂਗਾ ਆਖਰ ਚ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂ ਆਪਣੀ ਛੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਊਂਗਾ मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लैनिया समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सहारा जड़िए मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा जड़िए फूल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा तेरी लो बन जू कितने दिन हो गए मेरी रोना बंद करो अगर तुम रोगी तो देखो मैं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा मुझे सोचने दो हमें यहाँ से कैसे निकलना होगा लेकिन तुम रोए जा रही हो प्लीज चुप हो जाओ हम यहाँ पर फंस चुके हैं ऊपर से बारिश इसने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है और तुम बोल रहे हो कि मैं रोऊं ना कैसे ना रोऊं तुम्हारे रोने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला तो प्लीज चुप हो जाओ और अगर तुम नहीं हुई ना तो फिर देखना मैं क्या करूँ खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा मैं क्या करूँ मुझे बहुत डर लग रहा है फाइन लगता है तुम ऐसे नहीं चुप होने वाली ठीक है अब मुझे ही तुम्हें चुप कराना होगा वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं जरा डोर तुम थाम लो बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको फिर से मेरा नाम लो मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है मैं हूँ रात ढल जाऊंगी ऐसा मिलन फिर हो ना हो सब कुछ मेरा तुम ही तो हो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा हो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा सुना सुना एक्सक्यूज मी रोज तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना जरूरी है क्या ऐसे भी तो चल सकती हो ना इतनी देर से देख रहा हूँ बार बार मेरा हाथ पकड़े जा रही हो ओह माय गॉड तुम इंसान नहीं हो तुम एक प्रॉब्लम हो तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम होती है ना इतना तो मुझे भी नहीं होती है जितना तुम्हें होती है हाथ पकड़ो तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ चलो तो प्रॉब्लम तुम्हें किस चीज से प्रॉब्लम नहीं होती है ये बताओ तुम हर चीज से प्रॉब्लम होती है क्या देखो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे टच करे इसीलिए मैं बता रहा हूँ और अगर तुम्हें इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना तो तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो छोड़ दो छोड़ दो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या छोड़ो मेरा हाथ फाइन ये छोड़ दिया मैं तुम्हारा हाथ खा नहीं जाऊंगी और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है पकड़ने का एक्चुअली मुझे इसलिए पकड़ना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है अगर गिर गई तो इसीलिए पकड़ा हुआ था लेकिन नहीं पकड़ूंगी बस खुश इतना बोलकर रोज गुस्से से रोवन का हाथ छोड़ देती है और सीधे चलने लगती है और रोवन रोज का गुस्सा देखकर हंसने लगता है उसे बहुत क्यूट लग रही थी वो